एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माही क्लासेस में सारे बच्चों का स्वागत है। आज धमाकेदार सीरीज 20 मिनट में पूरा चैप्टर आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट, और कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे टॉपिक, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा माही क्लासेस पर। एक बार चलते हैं इस चैप्टर में। तो आप लोग को पढ़ना क्या क्या है एक बार जल्दी से ओवरव्यू दो, है ना। तो टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन देखना है, क्या क्या होता है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के कितने तरीके हैं। दो तरीके हैं, एक आसेक्सुअल मेथड होता है और दूसरा है सेक्सुअल मेथड। तो आसेक्सुअल मेथड में भाई क्या क्या पढ़ना है, तो आपको फिशन पढ़ना है, फ्रैगमेंटेशन पढ़ना है, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये 5 तरीके पढ़ने हैं भाई, और बिल्कुल आसान है। बस आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, इधर से एग्जांपल ही ज्यादातर पूछा जाता है। सेक्सुअल मेथड की सेक्सुअल मेथड की बात करोगे तो सेक्सुअल में आपको एक बार फ्लावर के बारे में पढ़ना है, फिर एनिमल्स का पढ़ना है। तो फ्लावर में आपको पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट और सीड, फ्रूट कैसे फॉर्म होता है, ये सारी चीजें देखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आओगे तो आपको मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फीमेल पढ़ना पड़ेगा, गैमेट्स क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जाइगोट कब बनता है, डेवलपमेंट कहाँ होता है बेबी का, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, ये पढ़ना है। और लास्ट में हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है, प्यूबर्टी क्या होती है, एडोलसेंस क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें, बर्थ कंट्रोल कैसे करें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। और आपको लास्ट में पढ़ना है डिसीजेस के बारे में, एसटीडीज के बारे में। तो ये सारी चीजें पढ़ूंगा सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर, आपको सारा चीजें मैं रिवाइज करा दूंगा। और ये है फ्लो चार्ट, ये है फ्लो चार्ट सेक्सुअल का, असेक्सुअल का एक बार आप देख लेना। सेक्सुअल मेथड में फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंडर में लीफ, स्टेम, रूट, और फिर इसके बाद पॉलिनेटिंग एजेंट्स आएंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है पोलन, मतलब प्लांट्स वाला, ओवरी, और ये प्लांट वाला है एनिमल्स वाला, आपको आगे बताऊंगा मैं, है ना। इतनी बातें आपको देखना है। अब सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी की है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, जिससे जनरेशंस कंटिन्यू होती हैं सेम काइंड की। मतलब इंसान है तो इंसान की जनरेशन आगे कंटिन्यू होगी, अगर कोई जानवर तो उसके बच्चे होंगे, लगातार ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो भाई रिप्रोडक्शन में सेम काइंड का इंडिविजुअल पेरेंट से प्रोड्यूस हो जाता है ना। इंडिविजुअल बोले, चाहे प्रोजेनी बोले, चाहे ऑफस्प्रिंग बोले, या फिर बेबी बोले, सारे वर्ड सेम है, सारे वर्ड संतान के लिए होते हैं, है ना। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर भाई बच्चे नहीं पैदा होंगे तो जनरेशंस कैसे बढ़ेंगी, और धरती में इंसान खत्म हो जाएंगे या जानवर खत्म हो जाएंगे। जिसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा वो खत्म हो जाएगा। तो क्यों खत्म हो, उससे पहले रिप्रोडक्शन कर मारो, है ना। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट से काम हो जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और वो रिप्रोडक्शन करके अपनी संतानें पैदा कर सकता है। और इसमें डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट होगा, और इसमें गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। सेक्सुअल में गैमेट्स की जरूरत पड़ती है, और इसमें ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन पाए जाते हैं। मतलब जैसे पापा है वैसा ही बच्चा पैदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है। लेकिन अगर असेक्सुअल है तो डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट, जैसे पापा वैसे ही बेटा, डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस मैंने करके बताया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो प्लीज इसको एक बार चार्ट बना के नोट कर लेना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें गैमेट नहीं बनता है सेक्सुअल में गैमेट बनता है। और ये कौन कौन से मेथड फॉलो करता है, इसमें होता है बर्डिंग, फिजन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मेथड है, मियोसिस होता है और गैमेट का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है। और इसमें जेनेटिक वेरिएशन पॉसिबल नहीं है, मतलब डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट, जैसा पापा वैसा ही बेटा। लेकिन इधर वेरिएशन आ जाता है, पापा और बेटे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, और ये बहुत तेज से रिप्रोडक्शन होता है, और ये स्लो रिप्रोडक्शन है। इसमें लेस एनर्जी चाहिए, इसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। सेक्सुअल में भाई तो ज्यादा चाहिए, है ना। और इसमें कौन कौन आता है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको एक बार देख लेने हैं, और ये अपना अडेप्ट कम कर पाते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई अडेप्टेशन बहुत तगड़ा चलता है,
टेम्परेचर बदलेगा तो जो ज़्यादा वाली जनरेशन से आने वाली जनरेशन है अपने आप में ऐसा नेचर, ऐसा ट्रेड्स लेके आती हैं जिससे भाई अडेप्ट कर लेती हैं वो एनवायरमेंट में। चलो ये डिफरेंस 3 नंबर का आएगा और याद रखना है। आसेक्सुअल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आसेक्सुअल में आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं बता दे रहा हूं। आसेक्सुअल में पढ़ना क्या है भाई, फिजन पढ़ना है, इसमें अमीबा आएगा, लिस्मानिया आएगा, प्लाज्मोडियम आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, मैं बताऊंगा आपको, है ना। फिर बर्डिंग आएगा, बर्डिंग में हाइड्रा ईस्ट पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन आएगा, स्पाइरोगैरा पढ़ना है, रीजनरेशन आएगा, प्लेनेरिया पढ़ना है, स्पोर फॉर्मेशन आएगा, राइजोपस पढ़ना है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आएगा तो रोस आएगा, पोटैटो आएगी और जैस्मिन आएगा, ये सारी चीजें आएंगी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। देख लिया जाएगा, सबको देख लिया जाएगा, एक एक करके सबको मारूंगा मैं, है ना। अगला देखेंगे, आइए फिजन से स्टार्ट कर लेते हैं। फिजन में सबसे पहले आपको पढ़ना है फिजन होता क्या है, तो ये आसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं और डॉटर सेल में डिवाइड होने लगता है। देखो फिजन 2 टाइप के हैं, एक है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन में जैसे मान लेते ये अमीबा है ना, तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 2 में टूटा, 1 से 2 में टूटेगा तो बाइनरी फिजन, अगर 1 से ही 4 में टूट गया तो इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन, इसमें कौन कौन से एग्जांपल याद रखने हैं, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मानिया। मेरे ऊपर भरोसा करो, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फिजन के एग्जांपल पूछेगा तो आपको ये तीनों बताने पड़ेंगे, अमीबा, पैरामीशियम और लिस्मानिया, तो इसको याद रखना है। बाइनरी फिजन में सबसे ज्यादा तगड़ा एग्जाम्पल ही है। मल्टीपल फिजन में कौन रहता है सर, प्लाज्मोडियम रहता है और कुछ बहुत एल्गी और प्रोटोजोआ रहती है। इसमें एक पेरेंट से 4 बन जाते हैं या 4 से ज्यादा बन जाएंगे और इसमें 2 मिनिमम रहते हैं, 2, सिर्फ 2, 1 से 2 और 1 से 4, है ना। तो मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। अब क्या आएगा, बर्डिंग में क्या है कि बर्ड मतलब होता है किल्ला, और छोटा से एक पार्ट निकलेगा ऑर्गन से और वो अलग हो जाएगा और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएगा, उसे बोलते हैं बर्डिंग, है ना। एक एसेक्सुअल मेथड है और इससे पेरेंट की बॉडी से कोई पार्ट निकलता है और वो पार्ट अलग हो जाता है धीरे से और फिर से एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है उसी पार्ट से। बर्डिंग में स्मॉल बर्ड निकलती, किल्ला मैंने बोला, पेरेंट की बॉडी से, और ऐसा होता जाता है धीरे से बर्ड अलग हो जाती है, उससे एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। और इसमें सबसे तगड़ा एग्जाम्पल है हाइड्रा ऐसा करता है ना। कैक्टस देखा होगा, वैसे ही दिखता है, कैक्टस जैसा दिखता है वैसा ही हाइड्रा होता है। और हाइड्रा और ईस्ट बर्डिंग से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये आपको बात ध्यान देनी है। आगे बढ़ेंगे, आगे रीजनरेशन, यहां पर एक पार्ट कट के नए पार्ट्स में, जैसे आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वापस से छिपकली पैदा हो जाती है, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं होता। छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वापस से छिपकली की पूंछ आ जाती है, ये नहीं होता कि छिपकली की पूंछ कट गई तो एक पूंछ से नई छिपकली पैदा हो गई, ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिससे भाई रीजनरेशन हो जाता है। जैसे आप प्लेनेरिया की बात करो तो प्लेनेरिया का आप अगर देखोगे, मान लो ये प्लेनेरिया थोड़ी देर के लिए मान लो, तो इसका जो हेड पार्ट है, मिडल पार्ट और टेल पार्ट है, इससे हेड पार्ट से ये हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, ये टेल पार्ट है, इससे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, इससे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, इससे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। तो ये प्लेनेरिया में भाई हर पार्ट से एक नया पैदा हो सकता है। तो प्लेनेरिया को याद रखना है, ये फ्लैट फॉर्म की कैटेगरी में आता है, 2 से 3 पीसेस में कट होते हैं और उससे नया प्लेनेरिया तैयार हो जाते हैं। एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गए, देखो। और हाइड्रा भी रीजनरेशन से करता है, हाइड्रा बर्डिंग से भी करता है रिप्रोडक्शन, हाइड्रा रीजनरेशन से भी कर रहा है। स्टारफिश भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो ना इसको याद रखना है। रीजनरेशन में आप सारे ये चीजें पढ़ डालोगे। मेन एग्जांपल भाई है क्या, मेन एग्जांपल है इसके, मेन इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल्स, है ना। अब आगे बढ़ेंगे तो आएगा क्या, फ्रेगमेंटेशन में बॉडी के कुछ पार्ट्स अलग हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, है ना। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफरेंस मैंने बताया भी है। फ्रेगमेंटेशन एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें बॉडी के कुछ हिस्से टूट के अलग हो जाते हैं और उससे जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं वो नया ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, जैसे स्पाइरोगाइरा सबसे अच्छा एग्जांपल है। फ्रेगमेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल भाई अपना स्पाइरोगाइरा है और सी एनीमोन है, ये दोनों आपको याद रखना है। एनसीईआरटी में ये वाला दिया है, एनसीईआरटी में बात हुई है स्पाइरोगाइरा की, है ना। छोटे छोटे फिलामेंट से टूट जाता है और ईच फिलामेंट एक नया तैयार कर लेता है और ये वाटर बॉडीज में ज्यादातर पाई जाती हैं। और ये होता कैसे, ये देख लो, बॉडी से छोटे छोटे टुकड़े अलग होते हैं और ईच टुकड़े से एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। फ्रेगमेंटेशन के इंपॉर्टेंस पॉइंट है ये मैंने बता दिए हैं, आप इसको
एक बार देख लेना, पढ़ लेना। स्पोर फॉर्मेशन की बात आएगी। स्पोर मतलब होता है छोटे छोटे दाने, जैसे आपने देखा होगा राइजोपस, या फिर गर्मियों में उड़ता है छोटे छोटे बाल, जिसको बूढ़ी दाई कहते हैं बच्चे लोग, है ना। और ये उड़ता रहता है, और जैसे इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये टूट जाता है, और इससे वो जो सीड होता है जमीन में आ जाता है और नया पेड़ तैयार हो जाता है। उससे हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी ये और नॉन फ्लावरिंग प्लांट यूज करते हैं इस स्पोर फॉर्मेशन के मेथड को। स्पोर बहुत हल्का होता है और रेजिस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर को ये टेम्परेचर से लड़ सकता है और नया इंडिविजुअल में पैदा हो जाता है जैसे इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। स्पोर फॉर्मेशन की कुछ फीचर्स इसको याद रखना। प्रोसेस है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप इनटू अ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। इनसाइड द स्पोरेंजियम स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। द स्पोरेंजियम बर्स्ट ओपन व्हेन मैच्योर। जैसे मैच्योर हो जाता है वो फूट जाता है, जैसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वो वापस से एक नए पेड़ में बन जाएगा। राइजोपस बहुत अच्छा एग्जांपल है। ब्रेड मून, फफूंदी जो लगती है ना ब्रेड में, उसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस। याद रखना है, बहुत एग्जाम्पल याद रखने भाई, एग्जाम्पल भूलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। एग्जाम्पल याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन के की फीचर्स इन्होंने बताए हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, और आसानी से हवा के द्वारा ये इधर से उधर लाए जा सकते हैं, है ना। और ये हीट को रेजिस्ट करते हैं, ड्राइनेस और केमिकल्स से ये बचाते हैं। कोटिंग रहती है इसके ऊपर, एक कोटिंग रहती है जिससे ये भाई अपने आप को जिंदा रखते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है बस्ट करके एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और जर्मिनेट करते हैं बहुत जल्दी एनवायरमेंटल की कंडीशंस मिलने के बाद। एडवांटेज क्या है कि ये लार्ज नंबर में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और स्पोर्स सर्वाइव कर सकते हैं, और ये इनकी जो स्पीसीज है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट्स है ना, प्रेजेंट है। चलो अगले में चलेंगे। अब आ गया फ्लावर। फ्लावर के बारे में पढ़े तो फ्लावर में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव की पार्ट की बात करोगे तो इसको स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन में दो हिस्से होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, एंथर के पास ही रहते हैं पोलन ग्रेन्स, एंथर में ही होते हैं पोलन ग्रेन्स। और फीमेल की बात करोगे तो फीमेल को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल, और इसमें तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा और स्टाइल एंड ओवरी। तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन पार्ट्स होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फ्लावर्स की बात कर रहा हूं अभी, है ना। और ये सीपल का काम ये आपको पेटल्स दिख रही, पेटल्स पंखुड़ी अट्रैक्टिव होती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है ताकि पॉलिनेशन में हेल्प कर पाए। और मेन काम भैया स्टिग्मा, मेन काम एंथर का है, इसी में पोलन ग्रेन होते हैं, और यही पोलन ग्रेन उठ के कहां चले जाते हैं, स्टिग्मा में, और स्टिग्मा में पहुंचते वो चिपचिपा होता है और स्टाइल के रास्ते से ओवरी तक ही पहुंच जाते हैं। और यही पोलन और ओवरी के ओवा से, ओवरी क्या रिलीज करती है, ओवा, ओवरी ओवा रिलीज करती है, और एंथर पोलन रिलीज करता है। इन दोनों जैसे मिल जाएंगे तो भाई एक नया चीज बन जाएगी जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट, और यहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, यहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। सारी बात समझ गए सारे बच्चे लोग। और अगर फर्टिलाइजेशन ओवरी में नहीं होता है, कहीं और हो जाता है, तो उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ये बात याद रखना। और आगे बढ़ेंगे, फ्लावर के पार्ट्स की डिस्कस की गई है, मैंने बता दिया। पोलन ग्रेन्स अगर एंथर से स्टिग्मा तक ही पहुंचता है तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं, और पॉलिनेशन करने के लिए दो चीजें होती है, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। और अलग अलग फ्लावर में, मान लो ये फ्लावर है, इसके पास मेल है, ये फ्लावर है, इसका फीमेल है, तो मेल वाला पार्ट अगर फीमेल में चला गया, पोलन चला गया, तो इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अलग अलग फ्लावर है तो इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और एक ही फ्लावर में दोनों चीज प्रेजेंट है, उसी में भाई फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। आपको ये बातें याद रखनी है। और इसके बाद ये लिखा है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो होता है मेल और फीमेल के गैमेट्स, मेल के गैमेट्स को पोलन कहते हैं, फीमेल के गैमेट्स को ओव्यूल्स कहते हैं। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है, और इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी में। क्लियर बात है। अब आगे बढ़ेंगे, और स्टेप है, स्टेप रिप्रोडक्शन के स्टेमन और कार्पेल, ये मैंने डिटेल्स आपको बता रखी है। एंथर और फिलामेंट, ये सारी चीजें बता दी मैंने। मेन काम है भाई इधर से ओवरी का, और इधर से मेन काम है किसका, एंथर में जो पोलन ग्रेन है उसका, और पहुंचाया जाएगा तो उसे पॉलिनेशन कहते हैं। और दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सर्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आगे बढ़ेंगे, पॉलिनेशन की बात करेंगे तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन। ये मैंने आपको बता दी। पॉलिनेटिंग एजेंट्स में इंसेक्ट आ जाएगा, विंड आ जाएगा, वाटर, बर्ड्स और एनिमल्स, ये सब आ जाएंगे।
पॉलिनेशन हो जाएगा तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएंगे स्टिग्मा में जाके, स्टिग्मा में नहीं होते वैसे रियल में ओवरी में होते हैं, तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, एम्ब्रायो के बाद एक सीड बन जाता है, सीड के बाद फ्रूट बन जाता है, फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी, यही मेन बात थी। अच्छा अब ये देखो ये फ्लो चार्ट है। और सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक ही फ्लावर में अगर एंथर से स्टिग्मा तक ही पहुंच जाता है तो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर अलग अलग फ्लावर में होता है तो हम लोग उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक फ्लावर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 2 फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है। ये जेनेटिकली सिमिलर होता है, यहाँ पर वेरिएशन आता है, थोड़ा थोड़ा मैच करा सेक्सुअल और असेक्सुअल से, है ना। यहाँ पर पहुंचाने के लिए ग्रेविटी, विंड, इंसेक्ट्स हैं, और इधर भी सेम है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलेंगे दोनों को। और आपको एक बात याद रखनी है, एक होता है बायसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बायसेक्सुअल फ्लावर में एक ही फ्लावर में स्टेमन भी प्रेजेंट होगा और पिस्टिल भी प्रेजेंट होगी, मतलब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर में सिर्फ एक प्रेजेंट है और दूसरे फ्लावर में अलग दूसरा प्रेजेंट है तो भैया क्रॉस होगा, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, है ना। तो एग्जांपल याद रखना यूनी और क्रॉस, यूनी और बायसेक्सुअल फ्लावर के, है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यूनी और बायसेक्सुअल। अब आएंगे मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे तो अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपको पार्ट याद करा देता हूं। ये है टेस्टिस, है ना, और ये हो जाएगा पेनिस, और ये है वास डिफरेंस, और इसके बाद आ जाएगी पोस्ट्रेट ग्लैंड, और एक है सेमिनल वेसिकल्स, है ना। यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया, मैं बता दे रहा हूँ, सेमिनल वेसिकल्स। फीमेल की बात करेंगे तो ये है ओवरी, और ये हो जाएगा वेजाइना, और फिर इसके बाद ये है सर्विक्स। सारे पार्ट्स आप जल्दी से याद कर लो। ये है यूट्रस, और यूट्रस के बाद ये हो जाएगी फैलोपियन ट्यूब। ये सारे पार्ट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। ये सारे पार्ट्स याद रखने हैं और सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा एक ही बार में। अब भैया मेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पहले देखो रिप्रोडक्शन, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल में भैया मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मेल के टेस्टिस से निकलता है भाई स्पर्म, मेल के टेस्टिस से निकलता है स्पर्म, और फीमेल की ओवरी से निकलता है ओवा, और यही दोनों आपस में अगर फ्यूज कर गए तो यहां पर बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट जहां पर बनता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जहां पर बनता है उसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो स्पर्म और ओवा के बारे में पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो फ्यूजन किसका होता है, मेल गैमेट को जिसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट को ओवा कहते हैं, और ये फर्टिलाइज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जाइगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो के बाद फीटस, फीटस के बाद हम और तुम बन जाएंगे, है ना, बेबी जिसे कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये ओवा, ये है स्पर्म्स, ये जो आपको दिख रहे हैं सारे ये हैं स्पर्म, और ये है जो बड़का सा बैठा ये है ओवा। तो ये ओवा अपनी जगह पर है और स्पर्म दौड़ के जा रहे हैं उनके पास। आगे बढ़ेंगे तो स्पर्म और ओवा में थोड़ा डिफरेंस बताया है। स्पर्म कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है, और ओवरी से ओवा निकलता है ना, और इसके बाद करोड़ों स्पर्म निकलते हैं मेल की बॉडी से, और इधर फीमेल में एक ओवरी एक मंथ में काम करती है, दूसरी ओवरी साइलेंट रहती है। मतलब अगर मान लो जनवरी में एक ओवरी काम कर रही है तो जनवरी में दूसरी वाली रेस्ट में रहेगी, ये फरवरी में काम करेगी, ये मार्च में काम करेगी, ये ऐसे ऐसे चलता है, अल्टरनेट काम करते हैं बेचारे, काम बांट रहे हैं, है ना। और ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में, और इनको आंखों से देखा जा सकता है, ये बड़ा साइज में होता है। फीमेल का जो ओवा है वो बड़ा साइज का होता है, और मेल का जो स्पर्म होता है वो छोटा साइज का होता है। स्पर्म 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पार्ट और टेल पार्ट। तो स्पर्म के 3 पार्ट हैं, लेकिन ओवा का सिर्फ एक ही पार्ट है, इसमें टेल पेल नहीं रहता, और ये चलने वाले होते हैं, ये मोबाइल होते हैं, मतलब स्पर्म मूव करते हैं। ओवा अपनी जगह पर बैठी रहती है, रेस्ट करती, कहती आना हो तो आ, नहीं तो बैठा रहे भग, है ना। और इसके बाद यहाँ 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इधर भी 23 है। यहाँ साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, यहाँ साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बड़ा साइज है, और ये 2 से 3 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, ये सिर्फ 2 दिन तक, है ना। स्पर्म ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है, मिनिमम 3 डेज, ये सिर्फ 2 दिन तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, है ना, आगे बात करेंगे, ये डिफरेंस याद रखना। मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले पेनिस का मेन काम होता है स्पर्म को पहुंचाना फीमेल के पार्ट्स तक। स्पर्म पहुंचाता है, ये बात आप याद रखें, स्पर्म पहुंचाता है। अब बात करेंगे इसके बाद टेस्टिस के स्पर्म के बाद स्क्रोटम एक पाउच होता है, स्क्रोटम एक पाउच होता है जिसमें क्या रखा रहता है, जिसमें रहता है
टेस्टिस स्टोर होता है किसके अंदर? टेस्टिस स्टोर होता है स्क्रोटम के अंदर। अब भाई स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ये बातें याद रखनी है। फिर इसके बाद एक होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस एक नस होती है जिससे स्पर्म कैरी करते हैं, स्पर्म जाते हैं कहां तक? यूरेथ्रा तक। ये भाई नस जा रही है, इसी को वास डिफरेंस कहते हैं। ये नस है, इसी को हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, है ना। ये क्या है? ये एक नस है जिसको वास डिफरेंस कहते हैं। इससे स्पर्म जाते हैं यूरेथ्रा तक की, ये बाहर निकल जाएंगे इसी के रास्ते। और इसके बाद आपका पोस्ट्रेट ग्लैंड। पोस्ट्रेट ग्लैंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पोस्ट्रेट ग्लैंड न्यूट्रिशन देता है भाई, न्यूट्रिशन देता है। ये सारे पार्ट्स लिखे हैं, मैं जल्दी से आपको ओरली बता दे रहा हूँ। बहुत सारे नोट्स हैं आपके, आप इससे छाप सकते हो आप। और सेमिनल वेसिकल्स है। सेमिनल वेसिकल्स फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है, और एक होता है एपिडाइडमिस। ये है एपिडाइडमिस। दिस इज एपिडाइडमिस। ये टेस्टिस के ऊपर होता है, एपिडाइडमिस। और एपिडाइडमिस का मेन काम है सेल्स को मैच्योर करना है। स्पर्म या जर्म सेल को मैच्योर करना है। स्पर्म को ये मैच्योर करता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड मेंटेन करेंगे क्योंकि आपको क्विक रिवीजन देना है 20 मिनट्स के अंदर। टेस्टिस की बात मैंने बता दी, स्क्रोटम के अंदर होता है और टेम्परेचर मेंटेन करता है। फंक्शन क्या होता है? स्पर्म बनाता है और हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन। मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन होता है। और एपिडाइडमिस सेल को मैच्योर करता है, वास डिफरेंस पहुंचाता है स्पर्म को, सेमिनल वेसल्स पोस्ट्रेट ग्लैंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और यूरेथ्रा और पेनिस से बाहर निकल जाता है। इतनी बातें हो गई। अब आएंगे हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो सबसे पहले फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरीज है भैया। ओवरीज 1 महीने में काम करती है, ये वाली काम करेगी तो ये रेस्ट में रहेगी, मतलब जनवरी में ये काम करेगी तो फरवरी में ये काम करेगी। और इनका महीना होता है 28 दिनों का, 28 डेज का। फिर इसके बाद ये जब मैच्योर हो जाता है तो फीमेल में जब मैच्योरेशन होता है भैया, जनवरी में ये काम करेगी तो फरवरी में ये काम करेगी, दोनों रेस्ट करके काम करती है। और जब फीमेल में भैया ये ओवा रिलीज होना स्टार्ट होगा तो फीमेल में मतलब गर्ल हो जाएगी वही 12-13 साल की। तो 12-13 साल में फीमेल में एग बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। और मेंस्ट्रुएशन भैया स्टार्ट होता है तो पहली साइकिल को ये लोग कहते हैं मेनार्च। तो फीमेल में पहली साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेनार्च। मेंस्ट्रुएशन जब फीमेल में स्टार्ट होगा तो दैट इज मेनार्च, और जब खत्म होगा तो खत्म होता है 45 की उम्र में, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। तो फीमेल्स में मेनार्च स्टार्ट होता है 12-13 साल की उम्र में और मेनोपॉज होता है 45 की उम्र में, मतलब ओवा बनना खत्म हो जाएगा फीमेल की बॉडी में 45 की उम्र में और स्टार्ट होता है 12-13 साल की उम्र में। इतनी बात क्लियर। अब अच्छा, ओवा बाहर बैठ के इंतजार करेगा। यहां से देखो मैंने आपको पार्ट्स याद कराया था। दिस इज फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब है, और ये है ओवरी, दिस इज ओवरी, ये ओवरी है। और इसके बाद ये है वेजाइना, सॉरी ये है यूट्रस, ये यूट्रस है। शायद आपको कलर क्लियर दिख नहीं रहा हो लेकिन फिर भी काम चलाओ। और ये है वेजाइना, ठीक है। स्पर्म जब बॉडी में एंटर कर जाता है फीमेल की बॉडी में जब स्पर्म एंटर कर जाएंगे, फीमेल की बॉडी में जब स्पर्म एंटर कर जाएंगे तो कुछ स्पर्म इधर, कुछ स्पर्म इधर, कुछ स्पर्म इधर, ऐसे जाएंगे। तो आधे से ज्यादा स्पर्म मर जाते हैं क्योंकि किसी के पास टेल नहीं होगी, किसी के पास एनर्जी नहीं होगी, कोई मैच्योर नहीं होगा। तो कुछ स्पर्म जब पहुंचेंगे फीमेल की बॉडी में तो भाई फर्टिलाइजेशन होगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होता है कहां पर? फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब कहां है? ये है फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। और ये कहां पर होता है? फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है। यहां से एग रिलीज होते हैं और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो बेबी डेवलप होकर सीधा आ जाएगा यहां पर। इसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस या वूम्ब या बच्चेदानी। तो यहीं पर बच्चे आके डेवलप होते हैं मां के गर्भ में, और यूट्रस डेवलप करता है, यहीं पर एग फर्टिलाइज होता है और यहीं पर बेबी बनता है पूरा फीटस में। और जब डेवलप हो जाता है पूरी तरह से तो फिर वजाइना के रास्ते बाहर निकल जाता है 9 महीने के बाद। तो जब बेबी फर्टिलाइज होता है और जब मदर के पेट से निकल जाता है या यूट्रस से निकल जाता है, पेट नहीं बोलना चाहिए, पेट में तो भाई खाना ना पचता है ना, यूट्रस से निकल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जिस समय फर्टिलाइजेशन होता है और जब बाहर बेबी निकल जाता है 9 महीने के टाइम को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात होगी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूलेशन कब होता है। तो फीमेल की बॉडी से ओवा जब बनता है तो उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। मैच्योर सेल बॉडी से रिलीज होते हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं। फर्टिलाइजेशन कब होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो जाइगोट बन जाता है। ये ओविडक्ट में होता है। जाइगोट क्या होता है? तो ये जब
जब जब स्पर्म और ओवा फ्यूज हो जाते हैं तभी जाइगोट बनता है। जाइगोट जब डेवलप होता है तो एम्ब्रायो बन जाता है। एम्ब्रायो जब डेवलप होगा तो फीटस बन जाएगा, और फीटस जब डेवलप होगा तो बेबी बन जाएगा। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ये सारे प्रोसीजर्स हैं। और प्लेसेंटा क्या होता है, जब बच्चा पेट में डेवलप हो रहा था तो उसको खाना पीना, ऑक्सीजन, उसका न्यूट्रिशन, तीन जाम जो होता है ना, तो उसको प्लेसेंटा नामक एक डिस्क लाइक ट्यूब होती है, उसी से मिलता है, और जिससे वो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं एम्बिकल कॉर्ड। एम्बिकल कॉर्ड से ही जाता आता है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। प्लेसेंटा बहुत यूजफुल है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। प्लेसेंटा के बारे में ध्यान देना है ना। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग और ब्लड की लाइनिंग्स बाहर निकल जाती है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, है ना। ये कब होता है, 1 से 5 दिन में ब्लीडिंग होती है, सेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, ये सब चीजें आप एक बार पढ़ लेना। मेनोपॉज, मेनार्स, जेस्टेशन पीरियड और मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब कहां स्टार्ट होता है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो बच्चा बेचारा, चल तू सो जा अभी, सो, है ना। इसको हटा देते हैं। ये जिस लेयर में पैक है इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोटिक सैक, मैं लिख नहीं रहा हूं इसको। और ये जो नाड़ा आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं एम्बिकल कॉर्ड, और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। दिस इज प्लेसेंटा, और ये है एम्बिकल कॉर्ड, ये है एम्बिकल कॉर्ड। और जिसमें बेबी पैक है उसको बोलते हैं इम्यूनोटिक सैक। तो ये बातें याद रखना है। और बेबी घूम जाएगा जब डिलीवरी के समय आएगा, और ये वजाने के रास्ते बाहर निकल जाएगा। इतनी बातें हो गई। अब मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। नेचुरल मेथड क्या है कि फर्टिलिटी के समय आप इंटरकोर्स मत करें तो फिर नेचुरल मेथड से बेबी होएगा नहीं। बैरियर मेथड कुछ इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल मेथड्स हैं, डायफ्राग्राम, सर्विकल कैप, ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं। केमिकल मेथड्स में फीमेल ओरल पिल्स खा लेती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। या फिर अगर सर्जिकल मेथड में आना है तो भाई वास्ट डिफरेंस को काट दो, जिसको वेसेक्टोमी कहते हैं, और ये मेल के अंदर होता है। ट्यूबेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है, तो जिससे स्पर्म और ओवा का मिलन मुश्किल हो जाता है। तो भाई मिलन नहीं होगा तो काम खत्म। यहां से आईयूसीडी कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर टी अगर ये यूट्रस में प्लांट किया जाता है, कॉपर टी यूट्रस में प्लांट किया जाता है, जिससे स्पर्म और ओवा मिल नहीं पाते आपस में। तो बहुत अच्छा मेथड्स है ये रिप्रोडक्शन कंट्रोल करने के। अब इसके बाद कुछ डिसीजेस है जिससे भाई हम लोग बच सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल इंटरकॉर्स इलीगल अगर होगा तो भाई बीमारियां होंगी। तो साइफिलिस, गोनोरिया और एड्स ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो बहुत खतरनाक है, और ये सेक्सुअल की वजह से आती हैं। इलीगल सेक्स करोगे तो आएगा। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये चैप्टर यहीं से खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।